तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एनएमएस कोर्स के क्लास 4 में। और आज फिर से जो होगा जो है हिस्ट्री का क्लास होगा। और आप सभी को बताते हैं कि जो क्लास होगा 8:30 बजे का, उसमें जो है रीजनिंग का क्लास होने जा रहा है। हमने बोला था कि बीच बीच में रीजनिंग का क्लास ही होगा, तो अब रीजनिंग का क्लास कल होगा, फिर उसके बाद फिर साइंस का क्लास होगा। आप सभी को बता देते हैं। तो देखिए, पहले आज है वही था, चैप्टर 2 था, उसका चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आगे की बात करते हैं। और जिन बच्चों ने हमारा नोट्स ले लिया है, अब वो जो है हमारे आंसर बोलने से पहले ही कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें, ताकि हमें पता चले कि उन्हें हमारा नोट्स अच्छे से पढ़ा है। और जिन्होंने अब तक हमारा नोट्स नहीं लिया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ हमें मैसेज करिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सहायक संधि को किसने अपनाया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली, नाम क्या था उसका? लॉर्ड वेलेस्ली नाम था। यह गवर्नर जनरल था। इसने इसे मतलब कड़ाई से इसने लागू किया बहुत से राज्यों के साथ सहायक संधि की। इसमें क्या था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। और दूसरा शासक था अवध का नवाब। आप सभी को इसका याद रखना है। और हैदराबाद का जो नवाब होता है ना, उसको निजाम कहा जाता है, इसलिए मैंने हैदराबाद का निजाम बोला। और दूसरा था अवध का नवाब, यही आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है कि सहायक संधि जो राज्य स्वीकार करते थे, उन्हें अपने राज्य में एक रेजिडेंट रखना पड़ता था। क्या? रेजिडेंट उसका नाम था, मतलब एक तरह का ऑफिसर होता था, इसका नाम रेजिडेंट होता था। और जो होता था ना कि इन राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेज़ों की एक सेना रखनी होती थी, और उस सेना का खर्च भी ना वहाँ के राजा को उठाना पड़ता था, ताकि अंग्रेज़ इस खर्च से बच गए थे। आगे बात करते हैं। मैसूर के प्रसिद्ध 2 शासकों के नाम बताएं। यह बहुत अच्छा सवाल आया है। मैसूर के प्रसिद्ध 2 शासक कौन थे? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे का नाम टीपू सुल्तान था। आप सभी को यह याद रखना है। हैदर अली ने 1762 से 1782 तक मैसूर पर राज किया। मैसूर वो वर्तमान कर्नाटक जिसको है। और ये क्या, टीपू सुल्तान ने 1782 मतलब अपने पिता जो 1782 तक हैदर अली ने राज किया था, 1782 से 1799 तक राज किया था। ये आपको ये याद रखना है। टीपू सुल्तान ने 2 बार जो है अंग्रेज़ों को हराया था, और हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको हराया था, पर आखिर में वो हार गए थे। और जो उनको ना, माफ़ करिएगा, बीच में थोड़ी खांसी आ गई थी। तो उनको ना क्या करना पड़ा, अपने राज्य का कुछ हिस्सा और अपने दोनों बेटों को था अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा, जिन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो बात आगे करते हैं। तो क्या हुआ था ना, से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। मैसूर से कब काली मिर्च, चंदन, यहाँ पे बीच में चंदन छूट गया था, चंदन, काली मिर्च, इलायची का निर्यात पर रोक लग गया। तो 1785 में मैसूर से चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। और किसने रोक लगाई थी? टीपू सुल्तान ने इस पर रोक लगाई थी। इसी से अंग्रेज नाराज़ हो गए थे और उन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 में हुआ था। देखिए, और यही था ये श्रीरंगपट्टनम क्या था? मैसूर की राजधानी, यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जिसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए। आपको यह याद रखना है। अगला सवाल है, हड़प नीति को कठोरता से किसने लागू किया? हड़प नीति यह होता था कि जिसमें अगर किसी राज्य में अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसे ब्रिटिश सरकार अपने शासन में ले लेगी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने ना कड़ाई से लागू किया था। कड़ाई से किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को कठोरता से लागू किया था। इसके जो हड़प नीति था ना, इसके द्वारा सतारा, संबलपुर, झांसी, उदयपुर और ग्वालियर, इन सभी पर अधिकार किया होगा। आपने इन सभी का नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये आप सभी को पता होगा, कमेंट करके बताइए ज़रा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह ने पंजाब पर कब से कब तक शासन किया? आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि महाराणा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो महाराणा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। उन्होंने पंजाब पर 1799 यानी 1799 से 1839 यानी 1839 तक राज किया। आपको यह बात याद रखनी है।
इनके मतलब ये बहुत अच्छे शासक थे और इनके शासन काल में ही अंग्रेज़ों ने इनका जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था उसको रोक दिया, पर पंजाब पर कब्जा नहीं कर पाए थे। मैं अभी जितनी बातें बता चुका हूँ क्वेश्चन के अलावा बाहर से जितनी बातें बताई हैं उन्हें आप सभी एक अलग कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं महाराणा रणजीत सिंह। तो महाराणा रणजीत सिंह ने 1839 तक पंजाब पर राज किया था। देखिए अंग्रेज़ों ने पंजाब पर माफ़ करिएगा थोड़ा चल नहीं रहा, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है मोबाइल में, मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब है। देखिए अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कब किया था, तो अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा 1849 यानी 1849 में किया था, क्योंकि 1839 में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और 1849 में यानी कि 10 सालों बाद अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री, माफ़ करिएगा थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगवाई? ये बहुत अच्छा सवाल है। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी ना सूरत में लगाई थी। कहाँ? सूरत, नोट कर लीजिएगा, सूरत में लगाई थी। अब कब लगाई थी? तो 1604 में, 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो बंगाल में द्वैध शासन बता दें आप सभी को, 1765 में लागू हुआ था, 1765 में, और 1772 तक चला था। ये कब तक चला था? 1772 यानी 1772 तक चला था। 7 साल यह द्वैध शासन चला, 1765 से 1772, और इसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और आगे हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और लाइक करने से हमें जानते हैं क्या पता चलता है कि किन किन बच्चों ने इसे देखा है, मतलब एक तरह से आप अपनी अटेंडेंस लगा देते हैं। और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो एनएमएमएस एग्ज़ाम पास करें। और कमेंट बॉक्स में अच्छे हाय, गुड इवनिंग और गुड नाइट जिस समय आप देख रहे हो उस समय का लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए